तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया ने जो है जापान को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। और दूसरी बात ये दोस्तों कि अब इतने बड़े बड़ी चीजें डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। और इंडिया को देखकर मतलब आप बोलोगे भाई ये सब भी हो रहा है, अपने को तो आइडिया ही नहीं था। अब बात क्या हो रही है दोस्तों के डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वैरिफ लगा रखे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इंडिया की ग्रोथ रोकने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्टेप इंडिया ले रहा है उसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। पहली बात ये दोस्तों, जो इंडियन सिनेमा है वो काफी हद तक हॉलीवुड को बीट करने की ट्राई कर रहा है। जैसे कि मल्टीपल बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी काम चल रहा है, चाहे वो एटली सिक्स हो, चाहे वो एटली सिक्स हो, SSMB 29 हो, या फिर रामायणा हो, या स्पिरिट हो। मल्टीपल ऐसी बहुत सारी मल्टीपल मूवीज आपको देखने को मिल जाएगी, बिग बजट मूवीज, बहुत तगड़े लेवल का बजट लगाया जा रहा है। और भाई वो जनरेट कर भी लेगी, अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लेंगी। और दूसरी बात ये दोस्तों के आप एनिमे का मतलब एक जो तगड़ा क्रेज चल रहा है इंडिया के अंदर, चाहे वो वन पीस हो, अटैक ऑन टाइटन हो, वन पीस हो, या फिर ड्रैगन बॉल सुपर हो। तो मल्टीपल ऐसे एनिमे थे जिनके अंदर बहुत बहुत ज्यादा जो है लोग देखते हैं। मैं खुद देखता हूँ अटैक ऑन टाइटन मेरा फेवरेट है। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि अब इंडिया में भी एनिमे जो है स्टार्ट हो रहा है। आपको शायद आइडिया नहीं है, लेकिन इस पे ऑलरेडी बहुत एनिमे ऑलरेडी आ रखे हैं। अब आप बोलोगे भाई इंडियन एनिमे कौन सा एनिमे? तो तो दोस्तों इसकी जो स्टार्टिंग कर दी थी वो कर दी थी SS राजामौली ने। पहले उन्होंने बाहुबली की सीरीज जो मूवी थी वो एनिमेटेड करवाई, और उसके बाद जब उनकी मूवी आई थी RRR, तो उन्होंने जो वन पीस के डायरेक्टर हैं, पता नहीं नाम याद नहीं है, मिकासा मतलब कुछ ऐसी है, ठीक है। तो उनसे बात करी थी और उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप RRR का भी एनिमे जो है एनिमेटेड एनिमे जो है क्रिएट करिए प्लीज। लेकिन फिर वो जो मतलब रिक्वेस्ट थी वो शायद पेंडिंग में रह गई या जो भी है, तो उस पर काम नहीं हो पाया। तो दोस्तों अब बात ये आ रही है कि पिछले साल मूवी आई थी कल की 2898 AD, तो उसके भी 2 एपिसोड आए थे, बुज्जी वर्सेस भैरवा, मतलब बुज्जी एंड भैरवा करके। तो वो भी एनिमेटेड थे। और उसके बाद भाई हम वाले फिल्म्स की मूवी आती है नरसिम्हा, जिसने भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करी है। और इतनी ज्यादा कलेक्शन करी कि भाई एक बार को कोई इंडियन वैसी मूवी, नॉर्मल जो मूवी आती है वो भी इतने कलेक्शन नहीं कर पाती। 115 करोड़ जो है कलेक्शन करी मूवी के अंदर, और इसका बजट खाली 15 करोड़ का था। तो कितना ज्यादा एक प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। ड्यू ऊपर से एक इंडियन एनिमे भी आ रहा है जिसका नाम है DNQ। और ये इंडियन एनिमे है, जो इंडियन एनिमेटर जो है जापान में जाके काम कर रहे थे वो वापस इंडिया आकर इस एनिमे के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और जो नरसिम्हा मूवी है इसका एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है बन रहा है, जो भाई 2037 तक चलेगा, 2037 तक। और इसमें मल्टीपल हर एक 2 साल में एक एनिमेटेड मूवी आपके सामने आएगी। अब जो मूवी आएगी वो 2 साल बाद महाअवतार परशुराम आएगी। और नो डाउट मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों इस मूवी की कलेक्शन के बाद, नरसिम्हा मूवी की कलेक्शन के बाद, उस पर बजट अंधा बजट लगाया जाएगा। और भाई उम्मीद भी ये है कि स्टोरी और डायरेक्शन अगर वो अच्छा दिखा देते हैं तो कलेक्शन धमाकेदार रहेगी ही। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, इंडिया के अंदर रिलीजन मूवीज को लेकर बहुत ज्यादा प्यार हमेशा से रहता ही है। अगर आपका डायरेक्शन और मूवी अच्छी है तो उसको भाई सपोर्ट मिलता है, बड़े छोटे हर कोई मूवी देखने जाता ही है। और मैं कह सकता हूँ कि एक बार को कोई जापानीज एनिमे की मूवी देखने चाहिए ना जाए, महाअवतार नरसिम्हा उसने देखी ही होगी। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंट अपने को देखने को मिलता है। और अगर इंडिया में ये चीज स्टार्ट हो जाती है, एनिमे मूवी भी आना स्टार्ट हो जाती है, और तो एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जापान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है एनिमे की वजह से। और अगर इंडिया में भी एनिमे जो है क्रिएट होने लग जाए और पॉपुलर भी होने लग जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया की भाई एक तगड़े लेवल पे जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिल सकती है। उन चीजों पे वर्क होना स्टार्ट हो गया है, कई सारे आर्टिकल छपने स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कई सारे आर्टिकल मैं रीड करता हूँ। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई इंडिया जो है डेवलप करता जा रहा है, और इसमें मतलब हर एक फील्ड में इंडिया काफी हद तक थोड़ा बहुत बेहतर देखने को आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अगले साल ही एकदम बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन डेवलप हो रहा है, अपना इंडिया डेवलप हो रहा है हर एक फील्ड में,
चाहे वो हॉलीवुड को टक्कर दे रहा हो, चाहे जापानीज के एनिमे, जापान के एनिमे को। तो बाकी फर्दर वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।